नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम अमिताभ बच्चन को लेकर दो खबरों पर चर्चा करेंगे। वो दो खबरें जो आज सुर्खियों में बनी हुई है। एक का संबंध जो है वो अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर ऐसा क्या लिखा जिसके बाद कुछ ऐसी बातें हुई जिन्हें लेकर अब बहस चल रही है। ट्विटर पर अक्सर अमिताभ बच्चन कुछ ना कुछ ऐसा लिख ही देते हैं जिसे लेकर या तो उनके फैंस भिड़ जाते हैं या लोगों की अलग अलग राय बनने लगती है। कई बार अमिताभ खुद जो है वो क्रिटिसाइज हो जाते हैं। और दूसरी खबर जो है फिल्म हाउसफुल 5 से जुड़ी हुई है। ये फिल्म अमिताभ बच्चन को भी ऑफर की गई थी लेकिन उन्होंने इसमें काम नहीं किया था। क्या रोल था, क्या चीजें हो सकती थी अगर अमिताभ बच्चन इस फिल्म में होते तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विटर की। अमिताभ बच्चन अक्सर जो है वो लेट नाइट ट्वीट करते हैं, ये बात तो आप भी जानते होंगे। और ब्लॉग भी लिखा करते हैं वो। तो अक्सर उनके ब्लॉग और ट्वीट जो होते हैं वो देर रात में होते हैं, 12 12:30 और कभी कभी तो वो 3 बजे भी। और वो खुद ही कहते हैं कि भाई नींद की भी समस्या है। तो स्वाभाविक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब जिस उम्र में वो हैं, 80+ हैं लगभग, और इस उम्र में नींद आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर जिस तरह से अमिताभ बच्चन एक्टिव रहते हैं वो भी एक बात है। तो इस तरह से उनकी एक्टिविटी के बीच में उनका ट्विटर भी जो है वो चालू रहता है। अब 9 तारीख की रात को 12:33 में अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया जिसके बाद जो है बात बढ़ गई। अब अमिताभ ने क्या लिखा, वो बहुत छोटी छोटी बातें लिखते हैं, कभी डिटेल में नहीं लिखते हैं। अमिताभ ने लिखा, गैजेट्स ब्रेक, लॉन्जिविटी लास्ट। अब ये बेसिकली आप कहिए कि ये प्रतीकात्मक है कि भाई हम कहते हैं ना कि भाई चीजें जो है, जो भौतिक चीजें हैं वो तो खत्म हो जाती है लेकिन उनके भीतर का जो तत्व रहता है वो जो है वो सदैव बना रहता है, वो आखिर तक चलता रहता है। अब अमिताभ बच्चन पढ़े लिखे एक्टर हैं, मतलब ऐसा नहीं दूसरे लोगों की तरह नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, चीजों को नहीं समझते हैं। एक कवि के बेटे हैं तो एक दार्शनिकता भी उनके भीतर है। तो जब अमिताभ ने ये ट्वीट लिखा तो एक महोदय है रमन करके, उन्होंने लिखा कि समय से सो जाया करो वरना लंबी उम्र भी नहीं टिकेगी। अब सबसे पहली बात तो यह है कि भाई किस तरह से आप अमिताभ बच्चन से बात कर रहे हैं। कोई अरे गहरे व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया ने ये किया है कि लोगों को एक तरीके से आप कहिए कि भाषाई बदतमीजी जो है उसको मतलब बड़ा सहज बना दिया है कि आप किसी से कोई भी बदतमीजी कर सकते हैं, किसी को कोई भी आप जवाब दे सकते हैं। ना आप उम्र का लिहाज करते हैं, ना आप उसका जो कद है जो उसने हासिल किया है अपने काम से उसका ख्याल करते हैं। तो अब वो ये व्यक्ति जो है अमिताभ बच्चन को लिख रहा है कि समय से सो जाया करो वरना लंबी उम्र भी नहीं टिकेगी। अब बच्चन साहब ने इस ट्वीट का जवाब जो दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा, मेरे मरण की बात करने के लिए धन्यवाद, ईश्वर की कृपा। मतलब उन्होंने बहुत सहज ढंग से लिया। एक तरीके से ये बहुत बदतमीजी भरी बात थी लेकिन उन्होंने बहुत ही कूल ढंग से इस चीज को लिया और जवाब दिया। फिर एक और व्यक्ति ने इसी तरह से जब ये पोस्ट वायरल हो गया तो एक और बात लिखी। इस यूजर ने लिखा कि अंधेरी रातों में शहंशाह क्यों जाग रहे हो, सो जाओ अब उम्र हो गई है। अरे भाई, जो व्यक्ति 80+ का है आप उसको बार बार ये याद दिला रहे हैं कि उम्र हो गई। उम्र हो गई का क्या मतलब होता है? जिस उम्र में वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से एक्टिव हैं, जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग है, आज भी जिस तरह से उनका सम्मान है, अब उनके लिए लिखना कि उम्र हो गई है। इन लोगों को खुद अपनी उम्र देखना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं और इनकी उम्र में अमिताभ बच्चन क्या कर रहे थे। तो खैर अमिताभ ने यहाँ भी बड़े कूल ढंग से कमेंट लिखा, जो जवाब लिखा। उन्होंने लिखा कि भाई एक दिन तुम्हारी भी उम्र हो जाएगी, ईश्वर ने चाहा। मतलब बहुत प्यार से बजा दिया, मतलब थपड़िया दिया। तो ये इस तरह के की बातें हैं जो आपको सोशल मीडिया में जो लोग आते हैं उनके बारे में बताती कि वो किस तरह के हैं। तो आप सोचिए कि जब यहाँ ये बात कर रहे हैं तो वो अपने फैमिली मेंबर्स में जो उनसे बड़े हैं उनसे कैसा बर्ताव करते होंगे। तभी तो खैर बात संस्कारों की होती है। अमिताभ ने इस बात को जो है जो उनकी उम्र पर लोगों ने सवाल उठाए या तंज कसे या बहुत नेगेटिव ढंग से मतलब मरने तक की बात कर दी उनके, तो उन्होंने बहुत प्यारे ढंग से उनको जवाब दे दिया। अब दूसरी खबर जिसकी मैं बात कर रहा था वो है हाउसफुल 5। हाउसफुल 5 जो है आज उसका 5वां दिन है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे निकल गया और आज जो है ट्यूसडे है। अब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का बिजनेस तो पार कर लिया है, लेकिन ये खबर आ रही है कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन को भी ऑफर की गई थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहते थे कि ये फिल्म अमिताभ करें और अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में
ब्रिटेन के सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था, जो रोल इस फिल्म में नाना पाटेकर ने निभाया है। प्लानिंग ये थी प्रोड्यूसर्स की कि जैसे वेलकम में जो उदय और मजनू की जो जोड़ी है, अनिल कपूर और नाना पाटेकर की, उसी तरह का रोल इन लोगों को यहाँ दिया जाए ब्रिटिश पुलिस में, और उनके सीनियर का रोल जो है वो अमिताभ बच्चन को दिया जाए। लेकिन अब अमिताभ बच्चन जिस उम्र में है वो बहुत ही चुनिंदा और खास तरह की भूमिकाएं करना चाहते हैं, उनकी कोशिश भी वही होती है। कल की 2898 एडी में हमने देखा था पिछले साल, वेट्टियन में देखा था रजनीकांत के साथ तमिल फिल्म में, बड़ा सिलेक्टिव वर्क कर रहे हैं। तो जब ये फिल्म उनको ऑफर की तो निश्चित रूप से जो उनको स्क्रिप्ट में लगा होगा, या वो शार्प हैं। आज हाउसफुल 5 को किस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसमें जो वल्गैरिटी है, जो उसमें अश्लीलता कहिए, द्विअर्थी डबल मीनिंग चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो फिल्म तो भले ही आप कहिए कि कमा रही है, भाई उसने 100 करोड़ कमा लिया, आज 5वां दिन है, लेकिन उसमें फजीहत कितनी हो रही है, अक्षय कुमार को जो लोग कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाकी भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो खैर, कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन ने शायद इस बात को पहले ही समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा, उन्होंने इस रोल को मना कर दिया। बाद में ये सीनियर पुलिस ऑफिसर का रोल, क्योंकि जब अनिल कपूर और नाना को उस रोल में नहीं लिया जा सकता था, उदय और मजनू वाले, तो प्रोड्यूसर्स ने नाना पाटेकर को सीनियर पुलिस ऑफिसर का रोल दे दिया, और उनकी जगह अनिल और नाना की जगह जो रोल उन्होंने सोचा वो फिर संजय दत्त और जैकी श्रॉफ को दिया गया। तो इस फिल्म की कास्टिंग में आपने देखा होगा, फिल्म भी आप देख चुके होंगे अगर, तो आप जानते होंगे कि नाना सीनियर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर बने हैं, और संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जो है उनके अंडर में रहते हैं, और किस तरह से ये मर्डर मिस्ट्री में इस पुलिस की भूमिका है, किस तरह से जो है वो कहानी में आते हैं, और किस तरह से जो है मर्डर के राज खुलते हैं। नाना पाटेकर को यहाँ एक खास तरह का, मतलब ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर होने के बाद भी उनको जो वो जो धोती और कुर्ता और एक खास तरह का जो मराठी लुक दिया गया है, उनके हाथ में एक डंडा है, उस पर घुंघरू बंधे हुए हैं, फिर वो एक रैप भी गा रहे हैं मराठी वाला। बहुत सारे लोगों को ये बात जमी नहीं है, बहुत क्रिटिसाइज हुए। लॉजिकली कहीं से कहीं फिट नहीं दिखता है कि एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जो है इस तरह से कपड़े पहनेगा, उसका ये पहनावा होगा, वो शिप पर आएगा कि मर्डर जो है किसने किया, उस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए। तो खैर, सिनेमाई लिबर्टी है, वो मेकर्स ने ली, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं लग रहा है। तो अमिताभ बच्चन को ये रोल जो है वो ऑफर किया गया था, अमिताभ ने इसे करने से इनकार कर दिया। अब अगर वो ये फिल्म कर लेते मान लीजिए, तो अभिषेक बच्चन के साथ उनकी एक और फिल्म होती। अभिषेक के रोल को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस फिल्म में, लेकिन चलिए, अमिताभ अक्सर जो है अपने बेटे को लगातार जो है वो पुश करते रहते हैं, उसका जोश बढ़ाते रहते हैं। तो जब ये फिल्म आने वाली थी तब भी उन्होंने ट्वीट किया था, जो ट्वीट हुए थे इस फिल्म को लेके, अभिषेक को लेके, अमिताभ उसको रीट्वीट कर रहे थे, उस पर कुछ बातें भी लिख रहे थे। तो बहुत सारे लोग हालांकि इस बात के लिए उनकी आलोचना करते हैं कि वो हमेशा अपने बेटे के लिए ही ट्वीट करते हैं, उसको ही आगे बढ़ाने की बात करते हैं, कभी भी अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए कभी वो ट्वीट नहीं करते हैं, उनकी उपलब्धियों को कभी वो सोशल मीडिया में आगे नहीं बढ़ाते हैं। अब खैर, ये बच्चन साहब का अपना पर्सनल मामला है, लेकिन अमिताभ बच्चन से जिस बदतमीजी से कुछ लोगों ने बात की है, और जिस कूल ढंग से उन्होंने जवाब दिया है, इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। नमस्कार।